कि इस देश के सभी नागरिकों को जिस भी प्रकार से हो सके हम सहायता करें, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह उद्यम के क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं की हो। पीढ़ी अब आ रही है देश के दूर दराज के हिस्सों से। दिल्ली वाले तो फिर भी स्थापित हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको कई बार यहाँ बड़ा बिविल्डरनेस लगती है। कहाँ जाएं, किससे पूछें, किससे बात करें, कौन रास्ता दिखाए। उनको आत्मनिर्भर होने के और अपना उद्यम आरंभ करने के गुर सिखाए जाएं और उनको इस मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार किया जाए और अनायास हम सब जुड़ते चले जाएं तो एक ऐसा परिवार बनेगा जो एक दूसरे को बढ़ाएगा और एक दूसरे को सशक्त करेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आज मैं ऐसे कार्यक्रम में आई हूं जिसकी जूम इन करके सीधे तौर पर मुख्यतः आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। KFA यूथ मीट 2026 जूम इन करके कैमरामैन अगर नीचे की तस्वीर आपको दिखाएं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित किया गया है। और मुख्यतः क्योंकि मेरा आज पहली बार इस कार्यक्रम में आना हुआ तो सीधे हम बातचीत करना चाहेंगे और मुझे जानना भी है कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम मुख्यतः कराए जाते हैं कृष्णा फाउंडेशन के जैसे माध्यम से, तो ये किस प्रकार का कार्यक्रम है। जब आप मेंशन करते हैं यूथ नेटवर्किंग लीडरशिप डेवलपमेंट, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। कृष्णा फाउंडेशन फॉर ऑल एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका उद्देश्य ये है कि श्री कृष्ण के माध्यम से जिन्होंने गीता का उपदेश दिया और कर्म ही पूजा है ये उपदेश दिया और कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो ये उपदेश भी दिया, तो कृष्णा फाउंडेशन हम लोगों ने ये सोचकर बनाई कि इस देश के सभी नागरिकों को जिस भी प्रकार से हो सके हम सहायता करें, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह उद्यम के क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं की हो। मूल उद्देश्य हमारा यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को सही प्रोफेशंस में जाने के लिए गाइड किया जाए। फिर ये बात करते करते पिछले बार हमारा जब सम्मेलन हुआ तो बात आई कि युवाओं को जब तक आप नहीं जोड़ेंगे डायरेक्टली तब तक आप ये संदेश कैसे पहुंचा पाएंगे और इस फाउंडेशन को भी आगे का जीवन कैसे मिलेगा। तो हमने निर्णय लिया कि अगली कन्वेंशन या अगली कॉन्फ्रेंस जो है हम युवाओं के लिए करेंगे। यह इसकी पृष्ठभूमि है, इसलिए कृष्णा फाउंडेशन फॉर ऑल यूथ कन्वेंशन और यूथ प्रोग्राम इसको रखा गया। इसमें हमने नई पीढ़ी के बच्चों को आमंत्रित किया था ताकि उन्हें कैरियर गाइडेंस मिल सके, उन्हें मेंटरशिप मिल सके, उन्हें नए उद्यमों के विचार मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ मिल सके। तो उसके लिए हमने अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित सभी अधिकारियों को और व्यापारियों को बुलाया था ताकि एक नेटवर्किंग, किसको हम क्या कहते हैं, कि संबंध ऐसे बने कि कोई सिखा सके और कोई सीख सके। ठीक है, तो वो संबंध वो बना सकें, यह इसकी पृष्ठभूमि थी। और अगर आप आई थी और आपने देखा भी होगा कि हमने युवाओं के पैनल डिस्कशन किए, हमने सीनियर लोगों से उनकी सक्सेस स्टोरीज़ बच्चों के सामने रखवाई, क्या चुनौतियाँ होती हैं, क्या परिस्थितियाँ होती हैं, सफलता के रास्ते क्या होते हैं, ये उनको बताने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि जो युवा आए थे वो अवश्य बहुत कुछ लेकर गए होंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी और कब आप लोगों को लगा कि मुख्यतः इसे शुरू करना चाहिए, इसके पीछे का उद्देश्य? लगभग 10 वर्ष हो गए हैं अब इस बात को, और सोचा ही गया था, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ प्रशासक और कुछ टीचर्स हम जैसे, कि जो युवा पीढ़ी अब आ रही है देश के दूर दराज के हिस्सों से। दिल्ली वाले तो फिर भी स्थापित हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको कई बार यहाँ बड़ा बिविल्डरनेस लगती है। कहाँ जाएं, किससे पूछें, किससे बात करें, कौन रास्ता दिखाए। और ये जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आ रहे हैं ख़ास तौर पे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको भी मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। किससे पूछें और क्या करें, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा एक आगे संस्थान बनाने की भी इच्छा है। IAS PCS में जाने वाले जो बच्चे हैं उनको भी कैरियर गाइडेंस देने की इच्छा है। और हमने कुछ दिन तक उन बच्चों को हॉस्टल भी मुहैया कराया था। कहीं जिनको थोड़ा बहुत आवश्यकता होती है तो उनको हम स्कॉलरशिप भी दे देते हैं, थोड़ी सहायता भी करते हैं। ये सब काम किए हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप
इज़ द मूल मंत्र। अगर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है और इस अर्थव्यवस्था को सच में ही जो हम बनाना चाह रहे हैं, विश्वगुरु की बात करते हैं हम लोग, विशालतम अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो वो तभी बनेगा। आप अगर प्राचीन भारत जिसको सोने की चिड़िया कहते थे उसको याद करें तो इट वाज सेल्फ रिलायंट, एंड सेल्फ रिलायंस कम्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ करने की हिम्मत रखता हो, वो अर्थव्यवस्था अपने आप महान बन जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इतनी सशक्त हो, इतनी साहसी हो, इतनी उद्यमी हो कि रोज़गार मांगने के लिए ना जाए। आप अपना नेटवर्क चला लें, जैसे कि मुहिम भी चैनल चला लें। हाँ, बिल्कुल छेड़ी हुई है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है हम लोग। जी। तो ये वही आज हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को आत्मनिर्भर होने के और अपना उद्यम आरंभ करने के गुर सिखाए जाएं और उनको इस मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार किया जाए। इससे पहले किस किस प्रकार के कार्यक्रम हुए? जैसे आज आपने मेंशन किया कि यूथ नेटवर्किंग पे हमने फोकस किया, लेकिन इससे पहले अभी बैक में कितने कार्यक्रम हुए होंगे? पिछला एक कार्यक्रम भी हमने यही किया था, एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले हमने नववर्ष मनाया था और उसमें कुछ आइकन्स हम लोग डिसाइड करते हैं। जिसने भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया उसको बुलाते हैं ताकि वो सफलता की स्टोरी बना सकें। जैसे आज आपने देखा होगा तो हमने BTW, स्पूल मैन ऑफ इंडिया, न्यूज़ नशा, जिन्होंने भी एंटरप्रेन्योरशिप की है अपने अपने क्षेत्र में जो उद्यम किया है, उनसे बच्चों को मिलवाया है। इससे पहले कभी डॉक्टर्स के साथ, कभी इंजीनियर्स के साथ, अभी CA भी एक प्रोफेशन है, उसी तरह से मीडिया भी एक प्रोफेशन है। उन सबको हम लोग जोड़ते रहे हैं, मिलाते रहे हैं। उद्देश्य यही होता है कि बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के और बिना किसी बहुत प्रयास के अनायास बच्चे सीख जाएं और अनायास हम सब जुड़ते चले जाएं, तो एक ऐसा परिवार बनेगा जो एक दूसरे को बढ़ाएगा और एक दूसरे को सशक्त करेगा। वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि ये स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है? वो लम्हा था जब मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स से मिली। आरंभ इसको मैंने नहीं किया, मैं आरंभिक प्रोसेस में तो हूँ, लेकिन आरंभ करने वाले कुछ और लोग थे जो दिल्ली से बाहर से आए थे। और आप समझ सकती हैं कि उन्हें जब दिल्ली आते हैं तो बहुत बार एकदम ऐसा लगता है जैसे वो बेसहारा हैं, जैसे यहाँ कोई नहीं है उनका। तो उन्हें लगा कि ऐसे और आने वाले बच्चे जो दिल्ली आए, उन्हें ये फीलिंग कभी ना हो अकेलेपन की, बेसहारा होने की, किसी मेंटर के ना होने की, किसी परिवार के ना होने की, किसी सपोर्ट के ना होने की। इसलिए कृष्णा फाउंडेशन शुरू किया गया। और कृष्ण तो सबका सहारा है, और ये कहा जाता है ना, जहाँ कोई नहीं वहाँ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण हमारे युवाओं को मिल सकें, उनका रोल मॉडल बन सकें और उसी प्रकार जीवन को सफलता के साथ और स्ट्रेटजी के साथ चला सकें। ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। लोग और भी, जैसे मुझे लग रहा है तमाम दर्शक आपको देख रहे होंगे इस वक्त, तो सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम जुड़े कैसे, कैसे जुड़ सकते हैं वो आपसे? हमारी वेबसाइट है कृष्णा फाउंडेशन फॉर ऑल की, उस वेबसाइट के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हमने थोड़ा स्क्रीन तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी जिसके मन में जुड़ने की इच्छा है उसका सदैव स्वागत है। और हम चाहेंगे ये परिवार बड़ा बने, जितना ज़्यादा बड़ा बने। आप हमारी वेबसाइट भी वहाँ ज़रूर दिखाइएगा। मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन भी करेंगे। तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, अंत में उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जीवन अनमोल है, लेकिन उसमें जो मूल्य होता है वो आप बनाते हैं। तो आप मेहनत करें, सफल हों। और आज जैसे कहा गया है, सफलता हर किसी के पथ में आती है, असफलताएं भी आती हैं, लेकिन असफलताओं से जो रुकता नहीं है वो सफलता प्राप्त करता है। तो युवाओं से और सभी से मेरा कहना ये है कि जीवन के पथ पर निरंतर चलें, डरें नहीं और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मुझे समय देने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।